हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की बात करेंगे। बच्चों, हम इस क्लास में पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी डॉट्स हैं उन सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे। बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए पेन और कॉपी, तो अपने साथ रेडी रखिए पेन और कॉपी। बच्चों, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे टर्म्स। बच्चों, टर्म्स क्या है? टर्म्स को जानने के लिए हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसे -5 लिख लेते हैं। बच्चों, यहां पर 4x स्क्वायर, 3x और 5 ये सारे सिंबल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस से सेपरेटेड है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेटेड हो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो इन प्लस और माइनस से पार्ट, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं वो कहलाते हैं टर्म्स। The several part of an algebraic expression separated by plus or minus operations, they are called terms. तो ये बच्चों क्या है? टर्म्स। और ये टर्म्स दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये फॉर्म्स कहलाते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। बच्चों, वेरिएबल क्या है? A symbol which may be different numerical values। एक ऐसा सिंबल जिसके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, जो बार बार चेंज हो सकते हैं, जिनका मान बार बार बदल सकता है, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं चर। जैसे यहां पर एक वेरिएबल है हमारे पास 3x। अगर हम इसके x के मान को बदलते जाएं तो ये पूरा वैल्यू भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। जैसे अगर x के बराबर में हम 1 लेते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलता है 3 के फॉर्म में। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो यही वैल्यू हमें मिल जाता है अब 6 के फॉर्म में। तो आप बच्चों, आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स वो हैं जो अपने मान को बार बार क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। इसी का उल्टा आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यूज हैं जिसके फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, जिनके मान बदलते नहीं है, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो 5 ये हमेशा 5 ही होगा और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट। बच्चों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट कहलाते हैं टर्म्स जो सेपरेटेड होते हैं प्लस और माइनस से। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर, पॉलिनोमियल 2 कलर में लिखा हुआ है, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू कलर का मतलब यानी ये अलग होगा और इसका मीनिंग अलग होगा। इसका अर्थ ये है कि पॉलिनोमियल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला पॉली और दूसरा नोमियल्स। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारा, और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट। पार्ट किस सेंस में? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेंस में, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ये पार्ट होंगे और इसी पार्ट को हम कहते हैं टर्म्स। तो इस पूरे मीनिंग का ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ? Polynomial means it has many terms. An algebraic expression which has many terms in the form of constant and variables which is separated by plus or minus, that is known as mathematical operations, are known as polynomial. एक polynomial जिसमें बहुत सारे terms होते हैं जो separated होते हैं plus और minus से, वो polynomials कहलाते हैं। तो you can say algebraic expression which has many terms is known as polynomial। ये many terms कैसे हो सकते हैं? बच्चों, polynomials को हम लोग डिनोट करते हैं p से, और अगर वो x वेरिएबल में हो तो ये कहलाते हैं px। इट मीन्स polynomial in x वेरिएबल। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a0,
प्लस a1x का पावर 1 a2x का पावर 2 प्लस डॉट 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 a and x to the power n, where a n does not equal to 0. This is your polynomial in x variable of degree n, जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, n है. तो ये x पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल्स में है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, n. दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल. जहां पर a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an ये आपके होते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स ये रैशनल्स भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं. बच्चों अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, n. तो ये पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो, अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स. बच्चों अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है बच्चों px. px कहने का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इक्वल टू ax प्लस b. ax plus b, where जहां a does not equal to 0. अगर a 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो ये a इसका हाईएस्ट डिग्री फिर 1 नहीं होगा. इसका एग्जांपल्स लेकर चलते हैं बच्चों. हम लिख सकते हैं 4x plus 5 या सिर्फ आप लिख सकते हैं 4x. तो इट इज नोन एज लीनियर polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. एक polynomial जिसका highest power 2 हो उसे हम कहते हैं quadratic polynomial. इसका जनरल फॉर्म होता है बच्चों px is equal to ax square plus bx plus c, where a does not equal to 0. where a, b and c are real numbers. जहां a, b और c एक real numbers है. बच्चों बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है, तो इसे ध्यान से जरा समझेंगे. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका जनरल फॉर्म होता है px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a does not equal to 0. That is known as cubic polynomial. A polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. एक polynomial जिसका highest power 4 हो उसे हम कहेंगे biquadratic polynomial. इसका जनरल फॉर्म होगा बच्चों px is equal to ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus d plus dx plus e, where a does not equal to 0. That is known as biquadratic polynomial. बच्चों हम अभी इनका जानेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर का. तो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि हम इस px को 0 के इक्वल करके हम उस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे. जैसे हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो यहां पर px is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि ax plus b is equal to 0. इसको अरेंज कीजिए तो ax is equal to minus b और x is equal to, this implies to x is equal to minus b by a. अब ये minus b by a अगर इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो इस px का वैल्यू क्या आएगा? 0.
तो हम इसको कहेंगे जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि x का सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसका मतलब xy प्लेन में ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा -b/a पर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। दैट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे और वो xy प्लेन के x एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक पाराबोला होगा। पाराबोलास गिव्स, इट मींस ये x एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, a और a'। तो यहां पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2 हुए। इन दोनों जीरोस को इस पॉलिनोमियल पर बारी बारी से पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस। इसके हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 3। बाइक्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y बराबर हम px लेकर चले और px पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ये x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो x एक्सिस पर जितने भी इंटरसेक्शंस होंगे, जितने भी इंटरसेक्शन हमें पॉइंट मिलेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर इन गिवन इन दैट द फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। बच्चों एक्सरसाइज 1 में ये 6 ग्राफ्स दिए हैं y इज इक्वल टू px, जो किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ है। हमें इसे बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, तो उस पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल पर, यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो ग्राफ्स है वो कहां इंटरसेक्ट करे, x एक्सिस पर। कहां इंटरसेक्ट करे, यस बच्चों, x एक्सिस पर। अगर ये x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नंबर्स उस px में रखने पर उस पूरे px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफ को देख करके। तो आइए हम लोग आते हैं पहले नंबर के ग्राफ पर। तो देख रहे हैं यहाँ जो एक स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस y इज इक्वल टू px के लिए x के लिए कोई वैल्यू हमें मिल नहीं रहा है जिससे उस px का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 0, यानी कोई भी यहाँ पर जीरोस हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है। दूसरे ग्राफ पर आते हैं जो कि किसी भी px के लिए है। तो यहां पर इस px का ग्राफ आप देख रहे हैं कि x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा उस px में रखने पर उस px का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो यहां पर कितने इंटरसेक्शन है बच्चों, 1। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। सिमिलरली आप देखिए तो इस 3 में कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। तो इसमें कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, 1 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं, 2।
बच्चों मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब आप 5 और 6 में पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इसे ठीक से देखा होगा। फाइंड आउट कीजिए इसमें कितने इंटरसेक्शन है। 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4। 6 में देखिए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। ये एक पॉइंट पे कर रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 ये 2 और यहां भी एक पॉइंट पर हो रहा है तो 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3 फॉर px। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ।